निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे। यही नियम है यहाँ का। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत, शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सद्गति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है। जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा।